everyone, Jai Guruji to all of you. Welcome back to my channel. I am Diksha Mehta, astronumerologist and a law of attraction guide. So आज की इस वीडियो के अंदर जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, मैं न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शंस के ऊपर बात करने वाली हूँ। आपको कैसे अपना डेट ऑफ बर्थ चेक करना है। ये जो प्रेडिक्शंस होंगी इससे आप अपना डेट ऑफ बर्थ मतलब जो आपकी बर्थ डेट है उसके अकॉर्डिंगली भी आप इसको चेक कर सकते हो, अपना पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हो और अपने डेस्टिनी नंबर से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ तो हमें पता ही है। हमारा बर्थडे सपोज अगर किसी का बर्थडे 24 तारीख को आता है तो 2 + 4 एड्स अप टू 6। ठीक है, अब आपका पर्सनल ईयर कैसे निकलेगा। पर्सनल ईयर निकालने के लिए आपको 24 दिसंबर 2018 सपोज अगर किसी का बर्थडे है, आप यहाँ देख रहे हैं, तो वो आपको जोड़ना है। मतलब इसका जो टोटल आएगा ना, दैट इज़ योर पर्सनल ईयर। होप नाउ इट्स क्लियर टू यू। और आपको अब अपना डेस्टिनी नंबर कैसे निकालना है। 24 दिसंबर 2018, तो अगर आपका 24 दिसंबर 2018 को बर्थ डेट है तो उसका आउटकम होगा 20। 2 नंबर जो है वो आपका डेस्टिनी नंबर है। होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब मैं बात करती हूँ मूलांक 1 की। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 या 28 किसी भी महीने की इस डेट्स पर आता है तो आप प्लैनेट सन से गवर्न होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है। ये जल्दी से किसी से हार नहीं मानते हैं। मतलब आर्ग्यूमेंट्स में तो ये मास्टर होते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी होती है ना, ये आर्ग्यू तो बहुत ज़्यादा करते हैं। आई हैव सीन ये ट्रेट तो इनके अंदर पर्टिकुलर होता ही है। और अपने ग्रुप के भी लीडर होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि इनके अंदर पॉलिटिशियन वाली क्वालिटीज़ होती है। बहुत सारे लोग पॉलिटिशियंस होते हैं, या अपनी किसी कंपनी में भी ये टीम को लीड करते हैं। उस टाइप के इनके ट्रेट्स होते हैं। बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। अगर ये बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, इट मीन्स कि इनका ये पॉजिटिव ट्रेट है। और अगर आप इन डेट ऑफ बर्थ पे हैं और चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं वो नंबर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा होता, या फिर आपका नेगेटिव आपके लिए है वो नंबर, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव ट्रेट है। ये इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो अब मैं बात करती हूँ ये साल आपके लिए कैसा रहने वाला है। अच्छा रहने वाला है। आप देखेंगे कि इस साल आपको जॉब में प्रमोशन हो सकता है, ग्रोथ होगा फाइनेंशियली। आप लोग काफ़ी अच्छा फील करेंगे एज़ कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। जो लोग भी इस डेट ऑफ बर्थ या जिनकी भी ये पर्सनल ईयर बनता है, या फिर आपका डेस्टिनी नंबर है, या फिर मूलांक है, तो आप देखेंगे अगर आपकी शादी नहीं हो रही थी बहुत टाइम से, तो इस साल आपके शादी के चांसेस बनते हैं। आपका मनी फ्लो अच्छा होगा, पर प्लीज़ अपने पैसे को बहुत सोच समझ के ही इन्वेस्ट करें, यूज़ करें। हो सकता है कि आप कोई नई गाड़ी खरीद सकते हैं या कोई नया घर खरीद सकते हैं, उसके भी बहुत पॉजिटिव चांसेस बनते हैं इस साल। आपको इस साल मतलब आप रिलैक्स फील करेंगे, क्योंकि चीज़ें बहुत अच्छे से फेवरेबल तरीके से आपके साथ होंगी। थोड़ा सा मार्च के बाद आप देखेंगे कि अच्छा पॉजिटिव फ्रंट पे आप उभरेंगे। मतलब हो सकता है कि उस टाइम पे आपका प्रमोशन हो, या जॉब चेंज की आप सोच रहे हैं तो वहाँ पर जॉब चेंज हो, या फिर आपकी सैलरी बढ़ने के चांसेस बनते हैं। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें अच्छा बूस्ट आपको मिल सकता है मार्च के बाद। ठीक है, वैसे तो आपके लिए जो अच्छे महीने रहने वाले हैं वो है जनवरी, फरवरी, अप्रैल, अगस्त, नवंबर और अक्टूबर। तो इन महीनों में आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा आपके साथ फॉर श्योर। अच्छा होगा, अच्छी ग्रोथ आपको मिल सकती है इस टाइम पे। अगर आप किसी नई चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर भी अच्छा बूस्ट आपको मिल सकता है। पैसे मतलब अच्छे तरीके से डबल हो सकते हैं वहाँ उस टाइम पे। जैसा कि मैंने आपको बोला कि फाइनेंशियल वाइज अच्छा रहेगा, ग्रोथ होगी, बट कहीं ना कहीं दिखावे में नहीं आना है आपको। ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना किसी भी चीज़ को लेके कि हाँ बहुत अच्छी सी चीज़ें चल रही हैं, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा मतलब दिखावा करना शुरू कर देंगे तो वो आपको डुबो सकता है। वो चीज़ आपको नहीं करनी है। अपने पैसे बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करने हैं, डबल के चक्कर में। ये नहीं है, अब मैंने इसके अंदर आपको बोल दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है। हाँ फाइनेंशियल ग्रोथ होगी तो बिना सोचे समझे पैसे इन्वेस्ट मत कर देना कि हाँ मैम ने तो बोला था कि डबल होंगे। तो इट डजेंट मीन कि आप बिना सोचे समझे पैसे, शेयर मार्केट में तो बहुत सोच समझ के इस साल पैसे इन्वेस्ट करने हैं जितने भी लोग करने वाले हैं। तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना है, क्योंकि बैंड बच सकती है वहाँ पर।
ये साल अच्छा नहीं है शेयर मार्केट के लिए, तो वो चीज़ वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी है। और अगर आपको कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, आपको बेसिकली पेट नाभि से नीचे वाले रोग होने के चांसेस बनते हैं इस बारी नंबर 1 वालों को, तो प्लीज़ उस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। अपने पेट दर्द का आपको खास ध्यान रखना है। हो सकता है कि आपको पेट की कोई प्रॉब्लम हो, गैस इशू हो सकते हैं, या फिर एक्सीडेंट होने के भी चांसेस बनते हैं, पैरों में चोट लगने के भी चांसेस बनते हैं, तो प्लीज़ उस चीज़ का भी आपको खास ध्यान रखना है। अगर आपको यूरिन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर पेट में इन्फेक्शन बहुत जल्दी जल्दी आपको होता है या गैस इशू है, तो प्लीज़ अपना आपको डॉक्टर ट्रीटमेंट ज़रूर लेना है। ये नहीं कि इस साल आप इग्नोर कर दें। अगर आप ऐसा कुछ इग्नोर वगैरह करते हैं तो वो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। तो प्लीज़ अपनी हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, ख़ास ध्यान रखना है। ये नहीं कि सिर्फ मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, स्पेशली यूरिन रिलेटेड इश्यूज़ भी आपको हो सकते हैं। और बाकी ये साल आपके लिए अच्छा है। सेविंग्स करो इस साल, क्योंकि प्रमोशंस होंगे, पैसा आएगा, तो उसको अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना है, क्योंकि इस साल थोड़ा सा डिसीजंस लेने में सभी को थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है। तो इसीलिए मैं तो बोलूँगी कि आप इस साल सिर्फ सेविंग्स पर ध्यान दो। हाँ, शादी जिनकी नहीं हो रही थी, जैसे कि मैंने बोला कि वो शादी होने के भी चांसेस बनते हैं, तो सोच के फैसला करना है। पर येस, शादी हो सकती है। जो इस डेट ऑफ बर्थ पे बॉर्न हुए हैं उन लोगों को इस साल ये है कि हाँ, उनको उनका लाइफ पार्टनर ज़रूर मिल सकता है इस साल। इस साल आपको और किन बातों पर ध्यान देना है और कैसे इस चीज़ को पॉजिटिव आप कर सकते हो। आपको संडे के दिन गुड़ ज़रूर खाना है और अपने फादर के साथ ज़रूर बैठें कुछ देर के लिए। हो सके तो अगर सूर्य की रोशनी में आप बैठते हैं तो वो दैट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। अपने फादर को कुछ ना कुछ इस बारी गिफ्ट करते रहें इस पूरे साल। संडे के दिन आपको कुछ ऑरेंज कलर के कपड़े ज़रूर वियर करने हैं या फिर आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। नंबर 1 वाले लोग अगर गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या गवर्नमेंट एडिड जॉब में हैं ऑलरेडी, वहाँ पर प्रमोशन चाहते हैं, तो इस साल बिल्कुल अच्छे से मेहनत करिए। आपका साल है या आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा इस साल। तो कोशिश करें कि इस साल आप अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे थे तो वहाँ पर भी आपको ग्रोथ मिल सकती है, अच्छा हो सकता है या पेपर क्लियर हो सकता है। उस चीज़ पे भी आप अपना फोकस बढ़ा सकते हैं। चीज़ें पॉजिटिव नोट पे आप कर सकते हैं, बट येस, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। कोई स्पून फीडिंग वहाँ पर नहीं होती है, तो कुछ ना कुछ आपको खुद ही मेहनत करके अपनी चीज़ों को पॉजिटिव नोट पे लेकर आना पड़ेगा। सो ये नंबर 1 वालों के लिए ये सारी चीज़ें आप फॉलो अप कर सकते हो। इस साल आपके लिए जो स्टोन है, या तो आप सनस्टोन वियर करें या फिर आप एक ग्रीन एवेंचुरीन, जो कि सभी को मैं रिकमेंड करूँगी इस साल, ग्रीन एवेंचुरीन आप या ग्रीन जेड ज़रूर वियर करें, जिससे कि आपका जो सोचने समझने की जो शक्ति है वो बनी रहे, ताकि आप पॉजिटिव समझें। क्योंकि इस साल लोग चिड़चिड़ा फील करेंगे ना, तो ये दोनों स्टोन्स के ब्रेसलेट आप वियर कर सकते हो, या कुछ ऐसे कपड़े अपने पास रख सकते हो जो इन कलर्स के हों। अब मैं बात करूँगी नंबर 2 की। अगर आपका मूलांक 2, 11, 20 या 29 किसी भी महीने की है तो येस, ये वीडियो आप ही के लिए है, आप इसको कंप्लीट सुनिए। जो नंबर 2 वाले लोग होते हैं, ये लोग मून से गवर्न होते हैं। मूड स्विंग्स इनको बहुत ज़्यादा होते हैं। ये लोग थोड़े चंचल स्वभाव के होते हैं, मतलब थोड़े कभी तो ये बहुत हंसते हैं, कभी तो बिल्कुल ही सैड हो जाते हैं। कहीं ना कहीं ये गुड लिसनर्स होते हैं। इनसे बातें, आप इनके अगर फ्रेंड हैं तो ये लोग आपकी बातों को बहुत अच्छे से सुनते हैं, चीज़ों को समझते हैं, और ये एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं ज़्यादा। मैंने नहीं देखा, ये लोग बहुत अच्छे लिसनर्स हैं, सुनते हैं आपकी बातों को, बट ये अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली। ठीक है, तो अगर आप देखिएगा कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इन डेट्स पे है तो ऐसा है। अगर है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस साल आपके लिए कैसा रहने वाला है। ये साल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आप देखेंगे कि इस साल आपकी वर्क प्लेस पे आपको प्रमोशन मिल सकता है, या आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, या आप जॉब चेंज कर सकते हैं। पैसा खूब आने वाला है इस साल, और साथ में खर्चे भी होने वाले हैं। खर्चे होंगे और पैसा भी आएगा, प्रमोशन होगी, जैसे कि मैंने आपको बोला, मूवमेंट होगी इस साल आपके इस साल काम पूरे होंगे। जो बहुत टाइम से जो आपके पेंडिंग वर्क चल रहा है, या कोई पुराना काम जिसमें मतलब रुके हुए काम, आपके इस साल पूरे होने के चांसेस बनते हैं।
हो सकता है कि अगर आप शादी के लिए कोई लड़की देख रहे हैं या कोई लड़का देख रहे हैं तो इस साल आपकी शादी हो सकती है, बट इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला है कि केतु का साल है, बुद्धि नष्ट हो जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगी बिल्कुल भी, क्योंकि बीच में गुरु चंडाल योग भी बनने वाला है। वो हम एस्ट्रोलॉजी पे बात करेंगे तो तब मैं उसके अंदर बताऊंगी। तो इसलिए सोच समझ के आपको डिसीजंस लेने हैं। पैसा आएगा, सोच के इन्वेस्टमेंट करनी है। हो सकता है कि आप अपने घर में कुछ काम करवाएं, रेनोवेशन कराएं आप अपने घर में, या आप कोई नया फ्लैट खरीद लें, या कोई नई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, या नई गाड़ी आप खरीद सकते हैं। उसके बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला कि मनी करियर वाइज भी अच्छा साल है, मनी फ्लो भी अच्छा होगा इस साल। थोड़ा सा आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। सेहत में आपको अपने कान, नाक और हड्डियों का ध्यान रखना है। हो सकता है कि इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं, ऑपरेशन जैसी स्थिति भी बन सकती है आपके लिए, तो उस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। या फिर कुछ मतलब लंबा ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं इस बीच, ये चांसेस बनते हैं। तो प्लीज़ उस चीज़ से आपको बैक ऑफ नहीं होना है। तो आपको पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है इस साल, इग्नोर नहीं करना है अपनी हेल्थ को। दूर इस साल आप घूमने जाएंगे, घूमने मतलब अगर आप देखेंगे कि इस साल आप काफ़ी यात्राएं करेंगे, हो सकता है कि कोई धार्मिक यात्राएं आप करें। अपने पेरेंट्स का आपको खास ध्यान रखना है इस साल, अपने बड़े बूढ़ों का काफ़ी ध्यान रखना है आपको इस साल। उनकी सेहत खराब होने के चांसेस बनते हैं, तो उस चीज़ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। हो सकता है कि इसी वजह से आप थोड़ा डिप्रेस फील करें। अगर ऐसा होता है तो आपको शिव जी की पूजा करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि मून वॉक, मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर जब भी आप थोड़ा डिप्रेस फील करो तो मून वॉक ज़रूर करो, चंद्रमा की रोशनी में घूमो। और अगर मदर के साथ घूमते हो तो क्या ही कहने, बहुत ही बढ़िया रहता है फिर तो। और आपको ना लाइट कलर्स का ही ज़्यादा यूज़ करना है इस साल। तो सबके लिए ही लाइट कलर सबसे बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी लोग कहीं ना कहीं डिटैच फील करेंगे, चीज़ों से कटेंगे। और 2 नंबर वाले लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी जा सकते हैं। हो सकता है कि इनके कोई मतलब मल्टीपल अफेयर्स स्टार्ट हो जाएं, तो प्लीज़ आपको उस चीज़ पे भी थोड़ा ध्यान रखना है। ये चीज़ें, ये गलतियां आप ना करें, कुछ ऐसे किसी चक्रों में ना पड़े, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। करियर वाइज, मनी वाइज अच्छा है, शादी भी होने के चांसेस बनते हैं, प्रमोशन हो सकता है, चेंज ऑफ प्लेस की पॉसिबिलिटीज़ हैं। इस साल आप घूमेंगे बहुत ज़्यादा, मन थोड़ा सा अशांत हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि केतु का ही साल है, डिटैचमेंट होनी है। और जब हम अपने रिश्तों को छोड़ते हैं तो हम कहीं ना कहीं तो रिप्लेसमेंट करते ही हैं, कोई माने या ना माने, सिंपल सी बात है। हमारे पास जब कोई दूसरा पर्सन होता है तभी हम किसी पुरानी चीज़ को छोड़ते हैं, नहीं तो हम उसी पे स्टिक रहते हैं। बहुत सारे लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट येस, कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है, ठीक है। तो वो चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। ये जो नंबर 2 वाले लोग होते हैं, थोड़े फ्लर्टी काइंड ऑफ नेचर होता है इनका, ये हर किसी से फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो वो चीज़ इस साल इनको थोड़ा सा डिप्रेस फील करा सकती है। अगर आपका ये नेचर है, आपकी आदत है, हर किसी से बड़ा मीठा बोलते हैं ये लोग, तो वो चीज़ आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो प्लीज़ उस चीज़ पे थोड़ा कंट्रोल करें, वो चीज़ ना हो, हमेशा हर किसी के लिए अवेलेबल ना हो। और वो इस रीज़न से बोल रही हूँ क्योंकि ये मतलब जो नंबर 2 वाले लोग होते हैं ना, ये अपने लिए प्रॉब्लम खुद ही क्रिएट कर लेते हैं, ज़्यादा मीठा बोल बोल के, हर किसी के लिए अवेलेबल होकर अपने जो एक्चुअल रिश्ते हैं उनको गंवा देते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है, ये चीज़ ना करें आप। और वैसे तो ओवरऑल अच्छा है, प्रॉपर्टी बन सकती है, गाड़ी खरीद सकते हैं, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा नंबर 2 वालों का। तो वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं इस वजह से अच्छा होगा, जब सारे काम बन रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं खुशी से ही हम लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को उत्साहित फील करते हैं, मतलब बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो वो चीज़ इनके साथ होगी। बट अगर आपके साथ ये चीज़ें नहीं हो रही हैं तो कहीं ना कहीं नंबर 2 की वाइब्रेशंस आपके लिए पॉजिटिव नहीं है, इस चीज़ को भी समझिएगा, और नेगेटिव हैं। बट और ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी। अगर आप अपनी मम्मी के आज्ञाकारी बच्चे हैं तो ये चीज़ें होंगी। और अगर आपने अपने पेरेंट्स की, अगर ये नंबर हैं आपके और अपने पेरेंट्स की, आपने अपनी मदर की स्पेशली, उनके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड रहा होगा, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके साथ अच्छी होंगी, ठीक है। और अगर आप कभी भी थोड़ा डिप्रेस फील करेंगे तो आपको क्या करना है, आपको शिव मंदिर जाके बैठना है।
मंडे के दिन तो आपको शिव जी की आराधना ज़रूर करनी है, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहे, चीज़ें पॉजिटिव नोट पे हों, बिना रुकावट के आपके काम पूरे होते चले जाएं। अचानक से चीज़ें अच्छी होंगी आपके साथ फॉर श्योर। तो वो चीज़ के लिए मतलब ताकि वो चीज़ें आपको अच्छे नोट पे मिलें, तो उस चीज़ के लिए शिव जी की पूजा ज़्यादा करें, क्योंकि आजकल तो बिना मतलब के तो कोई मंदिर जाता ही नहीं है। अगर मैं उपायों पे भी बोलती हूँ ना, तो बिना लोग उसके लिए भी पूछते हैं कि उससे होगा क्या। तो आप जाएं, निस्वार्थ भाव से जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस साल आपको क्या उपाय करने हैं, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट उपाय तो बता ही दिया है कि आपको शिव मंदिर में जाके ज़रूर बैठना है थोड़ी देर, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करनी है आपको। वाइट कलर का रुमाल आप अपने साथ रख सकते हैं, या फिर चांदी अपने साथ रख सकते हैं। इस साल चांदी तो वैसे भी मतलब मैंने ये 2021 में भी बोला था, और मैं दोबारा इस साल बोल रही हूँ कि चांदी के रेट बहुत ज़्यादा बूस्ट होने वाले हैं। तो अच्छे से स्टोर करके अगर आप रख सकते हैं, आपकी पॉकेट अलाउ करती है, तो ज़रूर चांदी को स्टोर करें। इस साल वो ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट 90 के अप्रॉक्स या 80 के आसपास तो जाएगी। तो आप चांदी ले सकते हैं। इस साल आप अपनी मदर को, अगर मदर नहीं है तो बड़ी बहन को आप चांदी के गिफ्ट दे सकते हैं, उनसे चांदी ले सकते हैं एज अ ब्लेसिंग्स। तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा इस साल, और इससे आपका मन भी शांत रहेगा। कहीं ना कहीं अगर आप डिफ़िकल्टीज फील कर रहे हैं अपने वर्क प्लेस पे, तो वो भी धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, बट ओम नमः शिवाय की चैंटिंग तो मेक अ हैबिट ऑफ इट, कि आपको चैंटिंग करनी ही करनी है ओम नमः शिवाय की। इससे आप खुद ही बहुत पॉजिटिव फील करोगे। और रात को आपको दूध पीकर नहीं सोना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है अगर आप डिप्रेशन जैसा कुछ फेस कर रहे हैं तो। मैं बात करूँगी मेरे फेवरेट नंबर 3 की। नंबर 3, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21 या 30 तारीख को है, तो आप लोग जो गवर्न होते हो वो आप लोग जुपिटर से गवर्न होते हो। जुपिटर हैं जो आपके लॉर्ड हैं, मतलब गुरु ग्रह। और ऐसे लोग मोस्टली देखा गया है कि ये लोग ना गाइड करने के प्रोफेशन में होते हैं, टीचर्स होते हैं। ये सलाह बहुत अच्छी देते हैं लोगों को। इनकी सलाह मतलब इनके पास नॉलेज बहुत होती है। ये किसी भी चीज़ को अगर सीखते हैं तो बहुत डीप, मतलब बहुत गहराई में जाके उस चीज़ को सीखते हैं। और हाँ, इनको पैसे कमाने का बहुत शौक़ होता है, या फिर इनको ये चीज़ रहती है कि हमारे को हमारे ही काम की वजह से रिकॉग्निशन मिले, या फिर हमारी कहीं ना कहीं हम लाइमलाइट में आए, तो वो सिर्फ अपनी काम की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से। और ये मेहनती भी बहुत ज़्यादा होते हैं, नो डाउट, हार्ड वर्किंग होते हैं। नंबर 3 वाले जल्दी से आलस नहीं करते हैं, जो और नंबर्स में आप सुनते हैं ना, बट ये नंबर 3 वाले लोगों के अंदर ये चीज़ नहीं होती। और अगर है तो फिर कहीं ना कहीं आपका ये नेगेटिव नंबर है, आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है। ये साल कैसा रहने वाला है 3 नंबर वालों के लिए? अच्छा रहने वाला है। प्रोफेशनल फ्रंट पे तो बहुत अच्छा रहने वाला है नंबर 3 वालों के लिए। नंबर 3 वाले लोगों की लाइफ में परिवर्तन के हाई चांसेस बनते हैं। इस साल देखेंगे कि आप उनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस होंगे बहुत अच्छे नोट पे, करियर वाइज भी, मनी वाइज भी उनके लिए अच्छा साल है ये। बट एक चीज़ है कि खर्चों पर उनको थोड़ा सा ध्यान देना है, सेविंग्स पर थोड़ा सा ध्यान देना है उनको। और जिन लोगों की शादी नहीं हुई है और 3 नंबर वाले हैं, तो यस, इस साल आपके शादी के चांसेस बनते हैं। बट फिर मैं बोलूँगी कि सोच समझ के आपको शादी का फ़ैसला लेना है, बहुत बड़ा फ़ैसला होता है, तो बहुत अच्छे से सोच समझ के ही लेना है आपको। और अगर आप कोई अपना प्रोफेशन, अगर सपोज़ इफ़ यू आर डूइंग एनी जॉब, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं और अब आप स्विच करके बिज़नेस में आना चाहते हैं, या ट्रांसफ़र के लिए आप अप्लाई करते हैं, या फिर आप अपना जॉब छोड़ के किसी दूसरी जॉब में जाने की सोच रहे हैं, तो येस, उसके चांसेस बहुत अच्छे बनते हैं। कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ मिलेगी। अगर आप कोई चीज़ छोड़कर कुछ दूसरी जगह पे जा रहे हैं, तो येस, वहाँ पर आपको ग्रोथ ज़रूर मिलेगी। और अच्छा है ये साल, मनी आएगी, बट कहीं ना कहीं आपको मेहनत करनी पड़ेगी अच्छे से। मतलब ये नहीं है कि बैठे बिठाए चीज़ें हो जाएंगी, वो चीज़ें नहीं है। स्पून फीडिंग वाला टाइम नहीं है, या फिर इजी मनी मैं बोलूँ, बैठे बिठाए चीज़ें नहीं होंगी, सामने पड़ी हुई हैं तो वो हो जाएंगी, वो चीज़ें नहीं है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि स्पून फीडिंग कोई नहीं करेगा आपको, हार्ड वर्क थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। और अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं,
किसी को गाइड कर रहे हैं तो यस, ये साल आपका है, बहुत अच्छा जाने वाला है फॉर श्योर। आप देखेंगे कि आपके प्रमोशंस हो सकते हैं, सैलरी बढ़ सकती है, या अगर 3 नंबर वाले कोई बिजनेस कर रहे हैं, किसी को गाइड कर रहे हैं, काउंसलिंग दे रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा रहने वाला है इन लोगों के लिए। थोड़ा सा बीपी रिलेटेड इशू इनको हो सकता है, हो सकता है कि इनको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स इस साल स्टार्ट हो जाएं, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम ये फेस करेंगे। और साथ ही में आप देखेंगे कि इनको मतलब बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर जो लेडीज़ हैं नंबर 3 वाली, उनको मेंस्ट्रुएशन इश्यूज होने के चांसेस बनते हैं, पीसीओडी, पीसीओएस ये हो सकते हैं। और जो लोग 3 नंबर वाले हैं, मैरिड कपल्स हैं, किसी दोनों में ही अगर 3-3 नंबर हैं, अगर मतलब दोनों ही डेट ऑफ बर्थ सेम, ये इनमें से जो मैंने आपको बताया वो हैं, तो उनके घर में अगर वो बच्चा चाहते हैं तो यस, इस साल उनके घर में बच्चा होने के चांसेस बनते हैं। कंसीव कर सकती हैं 3 नंबर वाली लड़कियां, लेडीज़ जो न्यू मैरिड हैं वो लड़कियां कर सकती हैं, या जो लेडीज़ बहुत टाइम से वेट कर रही हैं बच्चा उनके घर में हो, तो यस 3 नंबर वालों को ये पॉजिटिव रहेगा उनके लिए कि उनकी फैमिली बढ़ सकती है। देखिए, मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, जो लोग भी मुझसे कंसल्टेशंस लेते हैं उनको पता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी आपके लगन लॉर्ड हो उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। जो भी आपके बर्थ लॉर्ड हो, मतलब जिस डेट ऑफ बर्थ पे आप बॉर्न हुए हैं, वो किससे कंट्रोल में आते हैं। जैसे सपोज़ अब मैं यहाँ पर आपको नंबर 2 के लिए मैंने शिवजी जी के लिए बात की, शिवजी जी की पूजा करें। नंबर 3 के लिए आपको बृहस्पति देव, विष्णु भगवान की आपको पूजा करनी है। उनके किसी भी स्वरूप को आप पूज सकते हैं, राम जी की पूजा आप कर सकते हैं, या फिर आप कृष्ण भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो वो किसी भी स्वरूप की आप उनकी पूजा कर सकते हैं इस साल। और येलो कलर को आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। और अगर आप डिप्रेस फील कर रहे हो तो प्लीज़ चांदी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि इस बारी आपका सभी का मोस्टली लोग डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम फेस करेंगे। मैं ऑलरेडी ये चीज़ बता ही चुकी हूँ। तो अगर कभी आप ऐसे डिप्रेस फील करें तो प्लीज़ चांदी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। अभी ही लेकर रख दो, क्योंकि चांदी के रेट बहुत ज़्यादा हाई होने वाले हैं इस साल। आप देखेंगे सिल्वर के रेट बहुत ज़्यादा हाई होंगे, जैसे मैंने आपको बताया था। तो चांदी तो आप स्टोर करो, ठीक है। और इस साल आपके लिए जो क्रिस्टल है वो है सिट्रीन। आप ज़्यादा वियर करें, सिट्रीन को आपको वियर करना है, या फिर आप येलो सफ़ायर भी वियर कर सकते हैं, पर पूछ कर।